ओके, हम सेकंड एग्जांपल ले रहे थे। तो हमने इस आईपी एड्रेस को, जो कि है डेसिमल फॉर्मेट में, इसे कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, हम अभी चेक करेंगे कि कितने नेटवर्क आईडी अवेलेबल है यूजिंग द एंड ऑपरेशन। सिमिलर कंसेप्ट यूज करना है। एक ये बनाता हूँ आईपी एड्रेस का कॉलम है। डिफॉल्ट मास्क को ही सबनेट मास्क कहा जाता है गाइस, या फिर सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होगा? ये क्लास बी का है, 255.255.0.0। तो उसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ बाइनरी फॉर्मेट में? बताओ। दो नेटवर्क आईडी होते हैं और दो होस्ट आईडी होते हैं। तो नेटवर्क आईडी को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है बताओ। डेसिमल फॉर्म में तो मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, 8 वन से कितने 8 टाइम्स वंस लिखूंगा मैं? 4 4। ये हुआ 255, 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। और ये हो गए मेरे दो नेटवर्क बिट्स। अभी मुझे चाहिए दो होस्ट बिट। होस्ट बिट को कैसे लिखूंगा मैं? 0 से 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ मेरा आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क बाइनरी फॉर्मेट में। अभी इसे हम एंड ऑपरेशन यूज करेंगे, ए एन डी ऑपरेशन। एंड क्या रहता है? सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, या फिर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, उसे एंड ऑपरेशन कहते हैं, बाइनरी नंबर। तो अभी ये 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1 1 वन होता है। 0 इंटू 1, जीरो को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। तो 0 1 0 0 7 टाइम्स 0 लिखूंगा मैं। समझ रहा है ना साइली? क्लियर हो रहा ना? Yeah, yes. ओके, अभी इसका आंसर बता क्या आएगा? Everything will be zero, and at last there will be one. ओके, है 1 यहाँ पे। Everything is zero and second last one. कैसे सेकंड लास्ट 1 होगा? 1 इंटू 0 0 ही होता है ना। Oh, sorry, sorry. Everything will be zero. Everything will be zero. एवरीथिंग विल बी 0 यहाँ पे। Same for last column. Same for last column. Everything will be zero. ओके, तो इसे कैसे लिखूंगा अभी मैं? कितने कौन कौन से नेटवर्क आईडी? 1 7 टाइम्स 0 कहाँ पे आता है? 1 7 टाइम्स 0, 1 128 हो गया। ये 128, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? 128 का रिप्रेजेंटेशन है 1 7 टाइम्स 0 बाइनरी फॉर्म में। यहाँ पे मैं 128 लिखूंगा। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? 0 0 0 0 0 0 1 का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे 1 करूंगा। जीरो किसका रिप्रेजेंटेशन है? जीरो का। सब जीरो है मतलब क्या है? जीरो है। ये भी जीरो है। हुआ। तो नेटवर्क आईडी कौन सा है इसका? 128.1। और अवेलेबल होस्ट कितना है? ये 0 0 मतलब कितना? टोटल 32 बिट्स का होता है आईपी एड्रेस। ये 8 बिट और ये 8 बिट, 16 बिट हो गया। बचे कितने? 16 बिट हो गया। 16 16 32 होता है। तो उसका आंसर कितना आएगा? 2 रेस टू 16 इक्वल्स टू इतने 65,536। ये नेटवर्क आईडी में इतने आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। अवेलेबल। ओके, अभी मुझे बताओ, ये 65,000
536 में कितने यूज कर सकता हूँ, कितने यूज नहीं कर सकता हूँ मैं? बहुत ही सिंपल था, पहले स्टार्टिंग में हमने कवर किया था। एक तो होता है जो स्टार्ट होता है 0 से, ये जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा होस्ट को 128.1.0.0। इट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट होस्ट। और लास्ट वाला कौन सा होगा? 128 डॉट सॉरी 128.1.255.255, क्योंकि रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, और एंड कहाँ से होती है? 255 तक। तो ये जो नेटवर्क आईडी होगा 128.1, इसमें ये 0 ये फर्स्ट होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिजर्व होगा, हम इसे यूज नहीं करेंगे। और ये जो लास्ट होगा ये होगा ब्रॉडकास्ट आईपी मेरा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क, मतलब जो कि है 128.1, उसमें मैसेज सेंड करना चाहता हूँ सबको, जो जो होस्ट वहां पे होस्टेड है सबको मैं मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, मैं ये आईपी एड्रेस यूज करूंगा 128.1.255.255। इसे कहा जाता है ब्रॉडकास्ट आईपी। क्लियर है गाइस? यहाँ तक एक और एग्जांपल ले। Can you just repeat the second last part? Like, how did you calculate what are the available IP addresses? Available IP address, see how do we calculate this? Calculate first. Okay. Now tell me how many bits are there in this class B IP address? 32 bits. It's a 32-bit IP address, right? And there are two network bits. दो network bit होते हैं और दो host bit होते हैं। Network bit, host bit Yeah. clear है यहाँ पे, या उसमें डाउट है? Yes. Yes. Also, 128 and 1 will be network bit and last 00 Yes. will be host, तो right? यहाँ पे हमने मेंशन Okay. किया था, ये हर एक ऑक्टेट होता है। एक ऑक्टेट 8 बिट का हुआ, ये दूसरा ऑक्टेट 8 बिट का, तीसरा ऑक्टेट 8 बिट का, चौथा ऑक्टेट 8 बिट का। तो देर आर 4 ऑक्टेट्स। तो 8 इंटू 4 32 बिट्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लास ए जो आईपी Yes. एड्रेस होता है उसमें पहला ऑक्टेट जो होता है वो होता है नेटवर्क आईडी, और रिमेनिंग 3 जो ऑक्टेट्स होते हैं वो होता है होस्ट आईडी। तो क्लास बी में दो नेटवर्क आईडी होते हैं, पहले दो जो ऑक्टेट्स होते हैं वो दो नेटवर्क आईडी होते हैं, और रिमेनिंग जो 2 होते हैं ऑक्टेट्स वो होते हैं रिमेनिंग 2 होस्ट आईडीज। सिमिलरली इन क्लास सी देर आर 3 नेटवर्क आईडीज एंड 1 होस्ट आईडी। ये होस्ट आईडी क्या बताता है हमें? होस्ट आईडी क्या मतलब? नेटवर्क आईडी, चलो नेटवर्क आईडी से क्या समझ में आ रहा है? अभी हमने इतना एग्जाम्पल लिया, इसमें से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 128.1 जो है ये नेटवर्क आईडी है मेरा, ये क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो नेटवर्क है जहां से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ये ये पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी में है, और उसके अंदर कितने सारे होस्ट आ सकते हैं वो होस्ट आईडी से हमें समझ में आता है। तो होस्ट आईडी क्या? अभी ये 128 और 1, ये 128 कितने बिट का हुआ? ऑब्वियसली 8 बिट का हुआ। ये 1 कितने बिट का है? 8 बिट का हुआ। 8 8 प्लस 8 कितना हुआ? 16 बिट हुआ। तो बचा कितना? होस्ट आईडी, दो होस्ट आईडी है। तो दो होस्ट आईडी मतलब 8 प्लस 8 16। तो 2 रेज टू 16 करूंगा मैं। तो 2 रेज टू 16 कितना है आंसर? 65,536। तो इतने आईपी एड्रेसेस मेरे पास ये पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी में अवेलेबल है यूज करने में क्लास बी में। तो उसमें जो पहला नेटवर्क आईडी होता है वो फर्स्ट होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये रिजर्व होता है, हम यूज नहीं करेंगे। और जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है ये 128.1.255.255, ये होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या? मतलब अगर मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूं जो नेटवर्क में जितने सारे मशीन है सबको वो मैसेज रिसीव होगा एक ही टाइम में। मतलब मुझे एक मशीन का आईपी एड्रेस टाइप करके उसे हर एक मशीन को अलग से सेंड करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट मतलब एक बार मैंने मैसेज टाइप किया, ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, विद इन द नेटवर्क जितने होस्ट हो गए सबको वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर दो आईपीज हो गए, ये रिजर्व हो गए। तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, -2 कितना होगा फिर? 65534 बराबर। Yes. Yes. समझ में आया?
तो 65534 इतने हम मशीन्स ये पर्टिकुलर नेटवर्क में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इतने आईपी एड्रेसेस मेरे पास अवेलेबल है यूज करने के लिए। और एक एग्जांपल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 192 क्लास सी लेंगे। 192.168.1.2। क्या करेंगे हम इसको, पहले बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। चलो गाइस बताओ, अभी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी ये 192 है, मेरे को 192 को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा हुआ करना है, क्या करूंगा मैं? साइली कम ऑन। 128 plus 64 190। कितना होता है? 128 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 192 होता है। तो 128 और 64 को ऐड करके हमें मिला 192। तो मैं 128 के जगह 1 लिखूंगा और 64 के जगह लिखूंगा 1। रिमेनिंग जो भी ब्रैकेट्स है उसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? 168। अभी मुझे 168 कैसे मिल रहा है बताओ? 128 को तो पहले लिखूंगा, प्लस क्या ऐड करूंगा उसमें? क्या क्या ऐड करूंगा? कम ऑन साइली, अदर्स, आशीष, शादा भी आंसर दे रहा है। जल्दी बताओ गाइस, क्या आएगा आंसर इसका? 128 में मैं क्या ऐड करूंगा तो मुझे 168 मिलेगा? 32 plus 8। 32 and 8 32 प्लस 8 करूंगा, क्या हो रहा है? 168 हो रहा है। plus तो 16. कहाँ पे मैं 1 डालूंगा? 128 के यहाँ पे 1 डालूंगा, 32 यहाँ पे 1 32 डालूंगा, और 8 की जगह and 1 8. और रिमेनिंग 0 कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है? 1, 1 तो कॉमन है, इजी है। 1 कहाँ पे? यहाँ पे 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं 1 करूंगा और रिमेनिंग सब 0 कर दूंगा। और यहाँ पे 2 है, 2 कहाँ पे दिख रहा है हमें? यहाँ पे 1 लिखूंगा और रिमेनिंग सब 0 कर दूंगा। ये मिल गया हमें बाइनरी फॉर्म इस पर्टिकुलर डेसिमल आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस जो डेसिमल फॉर्म है इसका, ये है बाइनरी फॉर्म। मैं हम अभी इसे लिख लेते हैं बाइनरी फॉर्म में। क्या आएगा? 1 1 सब 0 डॉट 1 0 1 0 1 0 0 डॉट 0 0 0 0 0 0 1 डॉट 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, ये है मेरा बाइनरी फॉर्म में। अभी हम सेम, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है गाइस? Class C. क्लास सी। पूरा डिलीट हो रहा है। ये हुआ मेरा आईपी एड्रेस। तो क्लास सी में कितने नेटवर्क आईडी होते हैं और कितने होस्ट आईडी होते हैं? 3 network and 1 host. कितने? 3 नेटवर्क आईडी 3 और network एक होस्ट and आईडी। 1 host ID. क्लास सी, एक होस्ट आईडी, क्लियर है यहाँ पे?
इसका मैं सबनेट मास्क कैसे लिखूंगा फिर? कैसे लिखा जाएगा इसका सबनेट मास्क? नेटवर्क आईडी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 255 से 255, डॉट 255, 255, 255 and 0. 0, ये हुआ मेरा सबनेट मास्क। ये तो है डेसिमल फॉर्म में, अभी इसको मैं बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 255 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ये नंबर, ये जो सारे नंबर है, इसका अगर मैं एडिशन करता हूँ, इसका आंसर आता है 255। अगर करना चाहते हो कर सकते हो, 125 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 255। ठीक है, तो अगर ये सारे नंबर्स का एडिशन 255 आ रहा हो, तो ये ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा? सब जगह 11111 लिख दूंगा ना। तो डिफॉल्ट मार्क्स क्या आना चाहिए यहाँ पे? 255 यहाँ पे, तो 8 टाइम्स 1, करेक्ट। 8 times 1. Yes. यहाँ पे भी 8 टाइम्स 1, यहाँ पे भी 8 टाइम्स 1। यहाँ पे क्या आएगा? नेटवर्क आईडी 0 है, तो अपना सॉरी होस्ट आईडी 0. 0, 8 टाइम्स 0। अभी इसमें हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने पे क्या आएगा? 1 इंटू 1 1, 1, 1 इंटू 1 1, 1. रिमेनिंग जो भी है कितना? 0 इंटू 1, तब 0 कर दो, Rest will be 0. रेस्ट विल बी 0। यहाँ पे 1, बता 1 0, 0 1, 1 0, 0 1, 1 0, 2 0. 0 0। ठीक है, यहाँ पे सब 0, लास्ट का जो है 1। यहाँ पे सारे 0। सारे 0. वेरी गुड। ठीक है, अभी इसका नेटवर्क आईडी जो है क्या आएगा? ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 120 192। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 168। ये 1, और लास्ट का रिमेनिंग जो है 0। तो अभी इससे मुझे क्या पता चल रहा है? ये 0 तो मेरा ये फर्स्ट बिट है, 192.168.1.0। ये फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट, फर्स्ट होस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिजर्व्ड है ऑलरेडी, मैं यूज कर सकता हूँ इसे? नहीं कर सकता। ठीक है, और लास्ट बिट क्या होगा इसका? लास्ट क्या होगा ये आईपी एड्रेस का? इतना तो मेरा नेटवर्क आईडी होगा। इतना सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि ये क्लास सी का क्लास, ये आईपी एड्रेस क्लास सी रेंज से बिलोंग करता है, और इसका नेटवर्क आईडी ये है 192.168.1। सिर्फ ये जो लास्ट रिमेनिंग होस्ट आईडी है 0, ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ होस्ट ये पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी में मैं होस्ट कर सकता हूँ, अवेलेबल है। तो कितना है अभी? ये 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। ये बिट रिजर्व, ये चला गया नेटवर्क आईडी, ये चला गया, ये चला गया, मतलब कितना होगा? 24 बिट चला गया। रिमेनिंग यहाँ पे कितना है? एक ही ऑक्टेट है, मतलब कितना? 8 बिट्स बचा है। तो 2 raised to 8 करूंगा मैं, कितना हुआ? 256 आईपीज है मेरे पास सिर्फ। तो क्लास सी में मैं कितने आईपी यूज कर सकता हूँ? ओनली 256। उसमें भी जो ये पहला वाला होगा वो रिजर्व होगा, और लास्ट वाला कौन सा होगा? 192, बताओ गाइस, डॉट 168 डॉट 1 डॉट कितना? 255। 255। वेरी गुड, विच विल बी रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग। Got it. क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें से मैं क्या करूंगा? 2 को माइनस कर दूंगा, तो कितना बचा? 254। तो ये 254 जो है, इतने नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है मेरे पास क्लास सी में। तो क्लियर हुआ, नेटवर्क आईडी से हमें क्या पता चलता है, होस्ट आईडी से क्या पता चलता है? नेटवर्क आईडी बताता है कि
इट्स लाइक एन आईडी। हम आईडी क्यों यूज करते हैं? ऑफिस का आईडी कैसे होता है हमारे पास? सिमिलरली वो नेटवर्क आईडी होता है, वो बताता है कि इतने इतने ये इस पर्टिकुलर आईडी को बिलोंग करता है या फिर पर्टिकुलर टीम को बिलोंग करता है। और वो उससे हम क्लास का पता लगा सकते हैं, और क्लास से हमें नेटवर्क बिट कितने होते हैं और होस्ट बिट कितने होते हैं ये पता लगता है। और होस्ट बिट से हम पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ अवेलेबल, एक पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी में हम कितने नंबर ऑफ आईपीज यूज कर सकते हैं, ये हमें होस्ट बिट से पता लगता है। यहां तक क्लियर है गाइस? कोई डाउट? विनायक, यस आशीष। अभी जितने पूरा सीखा है ना, इसका हाँ एग्जांपल दे सकते हो? मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, लाइक मतलब एक नेटवर्क की उसके अंदर इतने सारे यूज कर सकते हैं, मतलब एक हाँ, हम ओवरऑल सीखेंगे एग्जांपल। ना, आगे जाके सीखेंगे ना उसके बारे में। अभी ये क्यों यूज होता है क्लासफुल आईपी, हम जो स्टडी कर रहे हैं ये क्लासफुल आईपी। हम आगे जाके क्लासलेस आईपी जब भी सीखेंगे ना, तो हम नेटवर्किंग हम्म। सबनेटिंग हम अलग अलग टीम बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के वाइज मैं सिखाऊंगा, अलग अलग टीम्स बनाऊंगा, एक नेटवर्क दे दूंगा मैं तुमको, एक रेंज दूंगा पर्टिकुलर आईपी की, और उसमें से मैं टीम्स बनाऊंगा, एचआर टीम, फाइनेंस टीम, और एक ऐसे एक्टिव डायरेक्टरी टीम, नेटवर्किंग टीम, ऐसे अलग अलग टीम्स बनाऊंगा, 4 टीम बनाऊंगा, और चारों टीम को तुम्हें आईपी एड्रेस असाइन करना है, और एक रेंज दूंगा नेटवर्क आईडी। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। डोंट वरी, आगे जाके सीखने वाला है। अभी सिर्फ समझना है हमें कि क्या होता है नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस क्या होता है। आगे जाके हम एग्जाम्पल से और ज्यादा सीखेंगे। ठीक है? ठीक है, चलेगा। और ये गाइस ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स नहीं क्या, जब भी हम समझेंगे ना, और जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, एज्योर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो ये बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस बहुत काम आता है। सबनेटिंग क्या है क्या नहीं, ये बेसिक्स पता होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज एन एज्योर एडमिन, और हमें पता ही नहीं है हम सबनेटिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, ये हमें मालूम ही नहीं। और हम बात कर रहे बड़े बड़े चीजों की, जैसे लोड बैलेंसर हुआ, ये हुआ वो हुआ एज्योर में, तो ये सही नहीं है। ठीक है? तो इसलिए हम ये सब बेसिक्स क्लियर करवा रहे हैं यहाँ पे। तो सबनेट का कल आने वाला टॉपिक है, वो सबनेट का अभी यूज ये क्यों हम होता है? सबनेटिंग क्लासलेस जब भी सीखेंगे, ये क्लासफुल आईपी एड्रेस है, इसके एक डिसएडवांटेजेस क्या है हम बाद में जाके सीखेंगे, कि ये कहाँ जाके रुक जाता है, कहाँ जाके यूजलेस ही है। तो जब भी हम वो सीखेंगे, फिर हम क्लासलेस शुरू करेंगे, क्लासलेस आईपी। और क्लासलेस में हम सबनेटिंग सीखेंगे, सीआईडीआर क्या होता है, साइडर ब्लॉक, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, उससे कैसे किया जाता है, तो हम आगे जाके जब भी सीखेंगे तो उसका एग्जाम्पल वाइज और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? ओके। ओके गाइस, एनी डाउट्स? कोई डाउट है गाइस, और कोई क्वेश्चंस बिफोर वी स्टॉप द सेशन? एक क्वेश्चन है, जब हम हमें यहाँ पे मिला 256 होस्ट काउंट मिला, जो ब्रॉडकास्टिंग आईपी है वहाँ पे हमेशा एक माइनस करके हम लिखेंगे क्या होस्ट? यहाँ ये पे 255 लिखा हमने। ये अभी ये कैसे किया, 2:8? क्यों किया मैंने टू रेस टू वो एट क्योंकि कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन पता चल गया टू हाँ रेस टू एट का। पर हाँ, यहाँ वो 256 मिला होस्ट हमें, तो नीचे लिखते समय हमने सिर्फ 255 ही लिखा। 255 नहीं, ये हाँ 256 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हमें अवेलेबल है। और आईपी एड्रेस की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ से होती है? 255 तक होती है ना। तो ये स्टार्ट हुआ जीरो से और एंड हुआ 255 तक। समझा? ये नेटवर्क आईडी है मेरा, ये होस्ट आईडी है। ये होस्ट मतलब क्या? ओके होस्ट होस्ट का मतलब ओके। क्या है? होस्ट मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर होस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज। मतलब ये मेरी रेंज हुई, उसमें कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होस्टेड है? 256। तो 256 आईपी एड्रेस मुझे यूज के लिए अवेलेबल है। उसमें से दो आईपी एड्रेस, एक हुआ मेरा पहला आईपी एड्रेस जो कि 0 का है वो, और लास्ट वन जो कि 255 जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए।
ये 2 हमेशा मैं माइनस करूंगा इसमें से। तो मेरे पास कितने यूज के लिए आईपी एड्रेस है क्लास सी में? 254। अभी क्लास बी में कितने बता सकते हो? चलो एक कोई तो एग्जांपल लेते, क्लास बी कहाँ से स्टार्ट होता है? 128। 128। ओके, डॉट 1 डॉट 0 डॉट 1। ठीक है। अभी या इसमें कितने नेटवर्क बिट्स, ये क्लास बी से बिलोंग करता है, तो कितने नेटवर्क बिट्स होते हैं और कितने होस्ट बिट होते हैं? 2 नेटवर्क 2 बिट्स, नेटवर्क 2 होंगे। 2 होस्ट हो गए बराबर। अभी ये 4 ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट होता है 8 बिट का। तो 2 नेटवर्क बिट जो हो गए वो तो चले गए, मतलब 16 बिट। बचे कितने मेरे पास? 2 होस्ट आईडी, 2 होस्ट बिट। होस्ट बिट क्या बता रहा है? कितने नंबर ऑफ अवेलेबल है। तो 2 होस्ट बिट है, मतलब 2 और एक एक हुआ 8 बिट का और दूसरा हुआ 8 बिट्स का। तो 8 प्लस 8 कितना हुआ? 16। तो फिर मैं 16, क्या तो करूंगा? 2 टू रेस टू 16 करूंगा। ठीक है, 2 रेस टू 16 मतलब कितना है? इतना मिला मुझे, 65,536। अभी उसमें 65536 में, सॉरी 65536 में से 2 माइनस करूंगा। क्यों 2 माइनस करूंगा? पहले वाला जो होता है 0 वो रिजर्व होता है, और लास्ट वाला 255 वो भी रिजर्व होता है। तो इस वजह से 2 आईपीस माइनस करूंगा मैं। तो बचा क्या? इतना। अभी मैंने बताओ, मुझे पता लगाना ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का कौन से नेटवर्क आईडी से बिलोंग करता है। तो मैं क्या प्रोसेस यूज करूंगा? ये प्रोसेस यूज करूंगा। समझ रहा? या इट्स क्लियर। हाँ, क्लियर है कि यस। ये आईपी एड्रेस मैंने रैंडम आईपी एड्रेस दे दिया मैंने आपको। मैंने बोला कि ये 128.1.0.1 है, इसकी ये कौन से नेटवर्क आईडी से बिलोंग करता है ये ढूंढ के निकालो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसे इसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसका सबनेट मास्क निकालूंगा। सबनेट मास्क के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, क्लास बी का है। तो क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। तो उसका मैं बाइनरी फॉर्म में लिखूंगा इसे। फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे इसका आंसर आ रहा बाइनरी फॉर्म में, उसे मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में जैसे कन्वर्ट होगा मुझे पता लगेगा कि ये कौन से, ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो है ये कौन से नेटवर्क आईडी से बिलोंग करता है। क्लियर है? यस, यस, आई गॉट एवरी कैलकुलेशन। ओके ओके, चलो और कुछ क्वेश्चंस? नो थैंक्स, आई डोंट हैव। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल देखते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी नहीं हुई या फिर मुझे मेरे इंटरव्यूज का भी प्रिपरेशन करना है, अगर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता है तो मैं शाम को 4:30 बजे डेफिनेटली लूंगा एक बैच। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, टेक केयर।